पारंपरिक कुक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम आज आपको बताएंगे सुनसुनिया यानी कि छत्तीसगढ़ के आम भाषा में पनिया भाजी जिसे बोलते हैं, जो अक्सर पानी में उगता है, नदी नाले में उगता है। तो इसी के सब्जी के बारे में आज आपको इसी की रेसिपी बताएंगे। तो हमारे मिसेज जी और हम दोनों मिलकर अपने फार्म हाउस वाले बाड़ी में आ चुके हैं, और वहीं जो हम अपने बाड़ी में एक सुनसुनिया की भाजी जो है तोड़ रहे हैं। अच्छे अच्छे को कलेक्शन करके देखिए, आपको तोड़कर जो बतला रहे हैं हमारे मिसेज जी सरस्वती सिद्धांत। वहीं आपको जो पनिया भाजी इस तरह से सुनसुनिया भाजी जो 4 पत्ते वाली होती है, उसी को आपको तोड़कर दिखला रहे हैं। ये रहा वो जो हम तगाड़ी में करके रखे हैं, उसी में आपको दिखला रहे हैं कि सुनसुनिया भाजी इस तरह से होती है। तो ये भी हमारे बाड़ी में हम उगा कर रखे हैं, जो जब भी मौका मिले तो कभी कभी खा लेते हैं। तो हमारे बाड़ी में बहुत कुछ लगा हुआ है। देखिए, ये सुनसुनिया भाजी जो आपको दिखला रहे हैं वो 4 पत्ते वाले होते हैं। अक्सर जो कोई कोई यूट्यूबर है इसे 3 पत्ते वाली 3 पत्ती भाजी बोलते हैं। तो ये 3 पत्ती में नहीं आती है, 4 पत्तियां में आती है। देखिए, इसकी 4 पत्तियां हैं, इसकी 4 पत्तियां होती है, लेकिन 3 पन्नी भाजी भी बोलते हैं इसे। लेकिन ये नहीं, 4 पत्तियों में उगती है, उसी को कलेक्शन करना है। हम आपको लाइव करके दिखला रहे हैं। यह इसी को आपको कलेक्शन करना है। यह अक्सर पानी में उगता है, ग्रामीण क्षेत्रों में या नदी तालाब में भी यह पाया जाता है। तो आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ये 4 पत्ती वाली जो तोड़कर आपको दिखला रहे हैं, उसी को सुनसुनिया भाजी बोलते हैं। तो इसी की रेसिपी आज हम आपको अपने पारंपरिक कुक यूट्यूब चैनल में आपको रेसिपी बनाकर दिखलाएंगे। ये देखिए, 4 पत्ते वाली आपको हाथ में करके दिखला रहे हैं, और उसी को अच्छे अच्छे को तोड़ लीजिए आप भी, या बाज़ार में भी, यह हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के बाज़ार में भी आसानी से मिल जाती है। तो अच्छे अच्छे पत्ते को आप कलेक्शन कर लीजिए। इसके केवल पत्ते को लेना है। तो हमारे बाड़ी में हम उगा कर रखे थे, उसी को कलेक्शन करने आए हैं। तो हमारे बाड़ी में और बहुत सारे सामग्रियां हम या सब्जियां उगा कर रखें। तो आप हमारे मिसेज जी घर की तरफ सुनसुनिया भाजी तोड़कर आ रहे हैं। तो हम अपने घर को आ चुके हैं। तो इसी की रेसिपी आज आपको बतला कर दिखाएंगे। तो सुनसुनिया भाजी को पहले कुछ साफ़ कर लेते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं, तो साफ़ कर लेते हैं उसको अच्छी तरीक़ा से। इस तरह से देख लीजिए, कीड़े मकोड़े ना हों। तो इस तरह से देखिए, 4 पत्ते वाले सुनसुनिया भाजी है, जिसकी आज तस्वीर आपको दिखला रहे हैं। उसी को कलेक्शन करनी है, या उसी को मार्केट से ख़रीद कर आपको रेसिपी बतला रहे हैं। तो चलिए हमारे किचन की ओर और आपको बताते हैं इसकी रेसिपी। तो एक खाली कढ़ाई लीजिए और उसमें पानी खूब गर्म कीजिए। एक उबाल आने तक आपको गर्म करनी है। यह बहुत ही टेस्टी और हेल्थी व गुणकारी सब्जियों में से एक है। हमने खुद बनाकर, जिस दिन यह वीडियो बना रहे हैं उसी दिन हम बनाकर खूब खाए हैं इसको। तो आपको तिंगड़ा का दाल ले लेनी है। कटोरे में कम से कम 100 ग्राम के आसपास।
और उसे अच्छी तरीके से पानी में धो लेनी है। तो यह हमारे 36 भाजी में से एक भाजी है, तो हम धोकर उसे पानी को अलग करके रख लिए हैं। जब भी कढ़ाई के पानी में उबाल आ जाए उसको जैसे ही उबाल आए तो 100 ग्राम के आसपास धुले हुए तिउड़े के दाल को हम कढ़ाई में ऐड करके ढक कर खूब इसे पकाएंगे। यह बहुत ही टेस्टी व हेल्थी सब्जी है। तो साफ किए हुए सुनसुनिया भाजी को हम एक पात्र में रख लेते हैं। चल गुर्रीला देवा कहा था। वह दाल को पकने तक इंतज़ार करते हैं। जब तक दाल ना पक जाए आपको दाल को हिलाकर अच्छे से उलट पलट कर देखनी है व ढककर पकने तक खूब पकानी है। ढक दो, यह रेसिपी पकानी थोड़ी। 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं 5 से 7 लोगों के लिए। तो 2 से 3 बार इसे ढककर खूब पकाइए। जैसे ही पक जाए तो यह फट जाती है, फटा फटा नज़र आती है। तिउड़ा का दाल जो है फटा फटा नज़र आती है। जब तक यह फटा फटा नज़र आए तब तक आपको ढककर 2 से 3 बार अच्छे से पकानी है। जैसे ही यह पूरा पक जाए तो सुनसुनिया के भाजी को अच्छे से पानी में धो लेनी है। तो सुनसुनिया का भाजी जो है रात में उसके चारों पत्ते सिकुड़ भी जाते हैं, जिसे हम सो रहे हैं बोलते हैं। तो रात के समय में यह पत्ते सिकुड़ जाते हैं, तो रात के समय में इसे नहीं खाया जाता, क्योंकि सिकुड़ने के बाद उसमें कीड़ा मकोड़ा घुस जाते हैं। तो हम अच्छे से खूब से धोते हैं सुनसुनिया के भाजी को। 3 पत्ती जिसे आम भाषा में बोलते हैं, लेकिन 3 पत्ती ये नहीं है, 4 पत्ते वाले भाजी होती हैं। और साफ धोकर उसे कढ़ाई में ऐड कर देते हैं तिउरा के दाल के साथ, और उसे खूब उलट पलट कर एक बड़े चम्मच की सहायता से हम उसे 1-2 बार और ढक कर पकाते हैं। तो 1-2 बार ढक कर पकाने से यह कुछ पकने से अलग कलर बदल जाती है। तो आपको पानी कम लगे तो आपको सब्जी में जितनी पानी चाहिए उतना आप पानी अलग से ऐड भी कर सकते हैं, जैसे हमने अभी करके ऐड करके दिखाया है। तो जितना आप वाटर रखना चाहें उतना वाटर रख सकते हैं, उतना ज़्यादा भी नहीं रखनी है। तो यह केवल हम आपको एकदम सादा बनाकर दिख रहे हैं, एकदम सादा। ना इसमें मसाला लगानी है, ना इसमें हल्दी लगानी है, बिल्कुल सादा व सफ़ेद यह भाजी की रेसिपी है। जैसे ही यह पक जाए तो कुछ अलग कलर में दिखाई देने लगती है। तो जैसे ही पक जाए तो आपको एक अलग से पात्र में सब्जी को निकाल कर रख लेनी है कढ़ाई से, और फिर कढ़ाई को गर्म और वह साफ करके इंडक्शन व चूल्हे पे रख दीजिए। चाहे तो आप गैस में बना रहे हैं तो गैस में रख दीजिए, और जैसे ही गर्म हो कढ़ाई उसमें 2 चम्मच आपको तेल ऐड करनी है, कुकिंग ऑयल। वह छीले हुए व कुचले हुए आपको लहसुन व सूखा छोटे छोटे टुकड़े में कटा हुआ मिर्च आपको लेनी है, और उसे कुचले हुए लहसुन को आपको हल्का भूरा होने तक
तेल में खूब तलनी है। तो हमारा यह चैनल आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें। यह सबसे अलग व छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध भाजी में से व 36 भाजी में से एक और भाजी जिसकी रेसिपी आपको शेयर करने जा रहे हैं। ये चौथे 5वें नंबर में आती है, तो इसकी रेसिपी आपको शेयर करने जा रहे हैं। तो जैसे ही हल्का लाल भूरा हो जाए, आपको हल्के से ही सूखे मिर्च, केवल सूखे मिर्च ही लेना है। इसी में स्वादिष्ट यह सब्ज़ी बनती है। तो सूखे मिर्च 2 से 3 को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसे भी तेल के साथ खूब तलनी है। हल्का हल्का कलर बदलने तक, केवल हल्का कलर बदले इसमें कराना। उतने तक आपको तलनी है। फिर इसमें हम जो अलग निकाल कर रखे थे सब्जी, उसको इसी में ऐड करके तड़का लगा देनी है। तो यह छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भाजी में से एक और भाजी जिसे हम शेयर करने जा रहे हैं। आपको यह सब्जी घर में बनाकर कैसा लगा, हमें शेयर व कमेंट कर ज़रूर बताएं। जब तक आप कमेंट व शेयर करके आप नहीं बताएंगे तब तक हमें मोटिवेट नहीं मिलेगा। तो जैसे ही आप सारी सब्जियों को उसमें ऐड कर देंगे तो इसका तड़का लगाना हो गया। और बस 1 मिनट इसे खूब पकने दीजिए और लो, यह तैयार है आपका सुनसुनिया भाजी का रेसिपी। तो बनने के बाद व पकने के बाद कुछ इस तरह से यह रेसिपी या इसकी सब्जी इस तरह से दिखाई देने लगती है। तो आज तक का वीडियो यहीं तक था। नमस्कार, धन्यवाद।